देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाडपुरों में भागवत कथा पर लगी रोक हटी, सनातन समाज में खुशी। मुंबई मालाडपुर स्थित पिंपरीपाड़ा पठानवाड़ी के पंडित इंद्रदेव मिश्रा मैदान में पिछले 10 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा को लेकर हाल ही में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जब इस धार्मिक आयोजन पर अचानक रोक लगाने की कोशिश की गई। इस रोक से सनातन धर्म के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था और क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। श्री रामकृष्ण सेवा समिति और उत्तर समाज सेवा मंच के प्रमुख हेमंत गुप्ता के नेतृत्व में यह कथा पिछले 10 वर्षों से निरंतर आयोजित होती आ रही है, लेकिन इस बार कुछ सनातन धर्म के विरोधी तत्वों द्वारा जानबूझकर पहले से मिली अनुमति को रद्द कराने का प्रयास किया गया। इसके बाद समिति के सदस्यों ने वरिष्ठ शिव सैनिक मिथुन सिंह और पत्रकारों को बुलाकर अपनी पीड़ा साझा की, जहां स्पष्ट रूप से कहा गया कि कथा 28 दिसंबर से शुरू होगी और यदि अनुमति नहीं दी गई तो चाहे उपोषण, धरना, आंदोलन सब कुछ किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद मामला और गंभीर हो गया, जब यह पूरा मुद्दा मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज, जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक समाचार पत्र में प्रमुखता से सामने आया तो शासन और प्रशासन के लोगों ने मेट्रो दिनांक के संपादक वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी से संपर्क कर यह जानकारी दिया कि वे कथा आयोजन के लिए अनुमति देने को तैयार है। इसके बाद मिथुन सिंह के मार्गदर्शन में समिति के सभी लोगों को इसकी जानकारी दी गई और अनुमति के लिए बुलाए जाने पर आयोजन की परमिशन दे दी गई। अनुमति मिलते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और भक्तों ने इसे सनातन धर्म की जीत बताया। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी परम पूज्य आचार्य श्री पंडित ज्ञानचंद्र द्विवेदी अयोध्या वासी को रथ पर विराजमान कर वागेश्वरी माता मंदिर से कथा स्थल तक हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके साथ 28 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ, जो 4 जनवरी तक चलेगी। इस कथा के मुख्य यजमान हेमंत गुप्ता, त्रिलोकीनाथ पांडे और राजेश सिंह है। वहीं आयोजन को सफल बनाने में शंभू राय, संजय जायसवाल, पंकज दुबे, नंदलाल सरोज, आचार्य संदीप पांडे, राहुल अग्रहरि, सभाजीत गुप्ता, रविंद्रनाथ तिवारी, सूर्यनाथ तिवारी, दिवाकर सिंह, दिवेश यादव, रमाकांत तिवारी, सुभाष दीक्षित, अजय गुप्ता, अखिलेश निषाद, राम भोईटे, अर्जुन सिंह, संजय शुक्ला सहित अन्य समिति सदस्यों और बड़ी संख्या में महिला सहयोगियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पूरा आयोजन भक्तिमय और उत्सवपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का जिस तरह से आयोजन हुआ था, पिछले दिनों बंद करने का आह्वान किया था, जो पुलिस प्रशासन ने अपनी नम्रता बरती थी और बीएमसी की रोल में आप ठीक रोक लगा दिया था। मगर ये जो है आज के जो कार्यकर्ता हैं, जो भक्त प्रेमी हैं, उनके देन है और जो शासन प्रशासन को बड़ी कड़ाई से निपटने के लिए और धमकी दिया था, जिसका आज देन है कि आज इतना बड़ा भव्य जो शोभा यात्रा निकली है। आइए कुछ उसमें आयोजन में लोग उपस्थित हैं, अतिथि लोग, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ करें। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा आयोजित इस भव्य गीता सप्ताह के लिए सभी नागरिकों को मैं बहुत शुभेच्छा देता हूँ। देखिए, इसमें आए विघ्न को हमारी सरकार जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं और एकनाथ शिंदे जी ने अपने प्रयासों से यहाँ भागवत कराने का सफल प्रयास किया है और यहाँ भागवत जो होने जा रहा है, ये हिंदुत्व की सरकार की देन है और यहाँ के लोगों का मैं आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये संघर्ष को छोड़ा नहीं और लास्ट मोमेंट तक ये संघर्ष में इस भागवत को यहाँ करने जा रहे हैं। ये लोगों का भी अभिनंदन, यहाँ के इंदिरा नगर और पिंपरीपाड़ा के रहवासियों का भी अभिनंदन है, स्वागत है कि इस तरह का आयोजन वो हर साल करते हैं। आचार संहिता से इस भागवत का कोई लेना देना नहीं, ये हिंदुत्व का पर्व है, इसके लिए इसको करना बहुत आवश्यक है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कुछ कहेंगे? पिछले दिनों तो बंद करने का आह्वान हुआ, मगर न्यूज चैनलों पे चला और आप लोगों की सतर्कता और इस तरह से आह्वान पे शासन और प्रशासन के लोग छुप गए, क्या कहेंगे? धन्यवाद पहला नंबर आपको देते हैं, न्यूज चैनल वाले को देते हैं कि आपके ही माध्यम से हमें शासन प्रशासन ने परमिशन दिया और यहाँ की जनता के जो लगाव था
हजारों महिलाओं का जो श्रद्धा थी और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भगवान का जो लोगों के ऊपर आस्था था, ये किसी आदमी का बस का नहीं था। ये परमिशन देने का काम भगवान ने किया है। भागवत कथा, भगवत गीता का श्रद्धा भाव से जिन्होंने माना था, ये परमिशन उन्होंने दिया है। ये परमिशन न्यूज के माध्यम से मिला है, ये परमिशन आप लोगों के माध्यम से मिला है। धन्यवाद देते हैं आप लोगों को बार बार। ऐसे ही हमारी सनातन धन्यवाद। जय श्री राम। मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से हमारी माँ बहन बेटियाँ देखिए, आप उत्सव में देखिए हमारे बार एक तरह से ठुमके लगा रहे हैं, इस तरह से ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये हिंदुत्व का जिस तरह से श्रीमद् भागवत कथा या ज्ञान का जिस तरह से गुरु जी के कृष्ण होगा, ज्ञानचंद द्विवेदी जी के महाराज जी के होगा, आज हमारी बहनें देखिए ये खड़ी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हर साल की तरह इस साल भी होता है प्रोग्राम, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और बहुत मैं भगवान से माना हर साल अच्छा से हो रहा है। दीदी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा लग रहा है हम लोग को, बहुत अच्छा, जय श्री राम। कैसा लग रहा है बच्ची बोले? कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा, जय श्री राम, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है बेटा? जय श्री राम। कैसा लग रहा है? देखिए हमारी बहनें आई, ये बोलेंगे कैसा कैसा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कहना। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग ये देखिए ये हमारे सनातन धर्म का सौभाग्य है कि आज हमारी माँ बहन बेटियाँ देखिए इतने उत्साह के साथ यहाँ पर। कैसा लग रहा है बहन आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम लोग हर साल उठाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। कैसा लग रहा है दीदी आपको? बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है बेटी आपको? बहुत अच्छा लगा। देखिए ये हमारा सनातन धर्म है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा सनातन धर्म। हमारी माँ बहन बेटियाँ देखिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, जय श्री राम। ये हमारी सनातन धर्म की ये शक्ति है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ, यही हमारी शक्ति है, यही हमारी माँ बहन बेटी जिससे सनातन धर्म को जिंदा रखने वाली हमारी माँ बहन बेटी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। देखिए हमारी बेटी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा। बहुत है। यही हमारी शक्ति है, यही हमारी भक्ति है। जिस तरह से सनातन धर्म को जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, देखिए श्रीमद् भागवत कथा क्या जिस तरह से आह्वान हुआ था, उस समय कुछ बाधा जरूर आई थी, मगर यही शक्ति की देन है, यही हमारी माँ बहन बेटियों की श्रद्धा की भक्ति की देन है, जिसको वजह से शासन और प्रशासन को घुटना टेकना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक को। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों महानगर पालिका के लोगों ने और पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं देने का आह्वान किया था, मगर जिस समय ये शक्ति रूपी हमारी माँ बहन बेटी और यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक जिस तरह से सामने खड़े हुए कि हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मगर परमिशन लेके रहेंगे अपने सनातन धर्म के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कार्यक्रम के आयोजक को। हमारी माँ बहन बेटियों की ये शक्ति की देन है कि जब ये लोगों ने मीडिया को बुलाया, देखिए हमारी देखिए हमारी बहनें, देखिए ये हमारी शक्ति है। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यही हमारी शक्ति, हमारी यही भक्ति है, यही हमारे सनातन धर्म का ताकत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस समय एक समय रोक लगा दी गई थी, मगर जब मीडिया को बुलाया गया, यही मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 ने इसका जिस समय ऑब्जेक्शन लिया था, मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज और जस्टिस 24 मेट्रो दिनांक समाचार पत्र में बड़े पूर्णता से अखबार में खबर प्रकाशित की गई। तो दर्शकों, देखिए हमारे बीच में हमारी बहनें चल रही हैं। देखिए कैमरामैन से गुरुजी, पूरे चैनल जितनी मीडिया वाले हैं सब की तरफ से हम लोग पहले प्रणाम आपको करते हैं और ये कार्यक्रम के आयोजक को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज विशाल जो यात्रा निकली है, जिससे होकर हम पत्रकार लोग बहुत खुश हुए, क्या कुछ कहेंगे गुरुजी? आप सभी के सब प्रयास को प्रणाम करते हैं और सभी पत्रकार भाइयों को मंगलानुशासन।
और श्री रामकृष्ण सेवा समिति जो विगत कई वर्षों से जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए, संस्कार और सद्धर्म के लिए इस प्रकार से हर वर्ष हम लोग एक जगह उपस्थित होकर के दिव्य श्री राम कथा श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से जन जागरण करते हैं। और इतनी संख्या में बच्चे आते हैं, माताएं आती हैं। निसंदेह भौतिकतावादी दृष्टिकोण रख करके परमानंद को तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो देश बहुत विकसित हैं, जिनके पास बहुत वैभव है, वे तथापि शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो शांति और आनंद तो भगवान के भजन में है और त्याग में है, समर्पण में है। मनुष्य की पहली और अंतिम आवश्यकता मनुष्य ही है। और हम यही बात बताने के लिए भारतीय जो कथाएं हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रणीत हैं, उसको हम लोग अयोध्या से आकर के यहाँ कहने के लिए आए हैं। 7 दिन आपका एक कथा चलेगा। पूरे जो मुंबई के और महाराष्ट्र के धरती पे लोग हैं, जो सत्संगी हैं, प्रेमी हैं, राम के भक्त हैं, उनके क्या आह्वान करना चाहते हैं गुरु जी? यह धरती तो वीर शिवाजी की है, समर्थ गुरु रामदास जी की धरती है, कर्म मार्गी लोगों की धरती है। और यहाँ जितने लोग हैं बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, और साथ साथ में जब उनको अवसर मिलता है तो धर्म भी करते हैं। तो हम सभी का आह्वान करते हैं कि ऐसे कार्य में उपस्थित हों, और कर्म और धर्म जब जुड़ जाता है तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, क्योंकि कर्म से जीवन चलता है और धर्म से जीवन आनंद पूर्वक चलता है। इसलिए हम सबका आह्वान करते हैं, और विशेष रूप से समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वह इतनी दूरगामी दृष्टि ले करके, और बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत श्रम लगता है, लेकिन सब लोग मिल करके बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैं लास्ट वाले करना चाहता हूँ, जैसा गुरुजी आप 10 वर्ष से लगातार समिति के आयोजन के जो प्रमुख लोग हैं मिल करके कार्यक्रम कर रहे थे, मगर इस बार जैसा ग्रहण लगने वाला था, मगर जैसा कि समझ के लोगों ने मीडिया वालों को आह्वान किया और सभी जो लोग थे सभी मिलकर के संघर्ष करने की कोशिश की, और उस पर वो ग्रहण हट गया। कैसा लग रहा है गुरु? देखिए, सफलता का मूल आधार केवल प्रयास नहीं होता है। प्रयास करने में तो समिति थी, पर कोटि कोटि लोगों की प्रार्थना भी थी। सबकी प्रार्थना थी, तो सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ने जब आवाज़ सुनी तो किसी न किसी को मिला दिया, उसने प्रेरणा दी। और जैसा कि ये चुनाव है और ये सब चीज़ें जल्दी हटती नहीं हैं, लेकिन सबके हृदय में परमात्मा बैठते हैं, और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करा लेते हैं। ठाकुर जी की को, और यह धरती भी हर वर्ष राम कथा स्निग्ध होती है, सिंचती है, तो इस वर्ष ये रूखी क्यों रह जाती? इसलिए इस धरती की पूरी समिति के लोगों को आप एक आशीर्वाद करो। जितनी इतनी बड़ी, मैंने देखा श्रद्धा जितना से हमारी माँ बहन बेटियाँ चल रही थी, पक 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 पक, जैसे अपने घर से जल्दी नहीं निकलती है, मगर जिस तरह से श्रद्धा भाव लेकर जय जयकार करते हुए कदम में कदम मिला करके आपके आगे आगे चल रहे थे, और आप गुरु भगवान पीछे पीछे उनका वो देख रहे थे, कैसा आशा हो रहा था? निसंदेह शुभता का दर्शन करना, और भारतीय वेश में मंगल कलश लिए हुए जब हमारी माताएं चल रही थीं, तो अंदर से आनंद भी आ रहा था, और बीच बीच में भाव के आंसू भी आ रहे थे कि हमारी संस्कृति कितनी उदार है, कितनी इसमें करुणा भरी हुई है। जब हम एक इकट्ठे होते हैं तो उसका स्वरूप कैसा आता है। हम किसी को मारते नहीं, हम किसी को पीटते नहीं, हम किसी के अकल्याण की भावना नहीं सोचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में, और बिना किसी पुलिस के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी भय के, ये सनातनी हिंदू ही कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। हम बड़े भाव विभोर हैं आप सबके बीच में आकर के। लोगों को आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहते हैं जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम? समिति तो आज पहला दिन है, आशीर्वाद तो सदा से रहा है। बहुत प्रशंसा तो अभी नहीं करूँगा, और पुत्र की और शिष्य की प्रशंसा सम्मुख करनी भी नहीं चाहिए, पर ये बहुत लायक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत उदार दृष्टि रखते हैं, और सब मेरे अपने हैं। इन सब के लिए मंगलानुशासन। धन्यवाद गुरुजी, मीडिया की तरफ से आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह दर्द छलक चुका था, बहुत परेशान हो गए थे, मगर मीडिया को आपने आमंत्रित किया, मीडिया के लोगों ने आया, आपकी आवाज़ गए। आवाज़ उठने पर तुरंत डीसीपी ने मुझे तत्काल फ़ोन किया था, और सीनियर ने भी फ़ोन किया था, और फ़ोन करके बोला था कि तत्काल संपर्क करें मुझे, मैं परमिशन देने के लिए। क्या कहेंगे आप? मैं इस महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी को नमन करता हूँ, और ये हमारी सारी माताएं बहन हैं जो जुड़ी हुई हमसे, और हमारे समिति के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे गुरुजी का, जी जो कि बिना बोले ही हमारे एक बुलावे पे यहाँ पे चले आते हैं,
और आपकी मीडिया, आपका चैनल देख रहा है कि कैसे कितने भक्ति भाव से लोग इस श्रीमद् भागवत कथा में जुटे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की महाराष्ट्र पुलिस को, इलेक्शन कमीशन को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं खास करके रिटर्निंग ऑफिसर दयाल सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमको बुला के कथा करने का ये आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने आवाज़ जो उठाई कि भाई कथा यहाँ होती है, कथा होनी चाहिए, इसके लिए कथा आज आप लोगों के माध्यम से हो रही है। और इस इंदिरानगर धरती को और मैं महाराष्ट्र धरती को धन्यवाद करता हूँ। और ये कथा निरंतर 7 दिन चलेगी, जैसे हमने वादा किया है कि हम 5 तारीख को ये ग्राउंड खाली करके दे देंगे और हमारी कथा। मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से उस दिन आप परेशान होकर आपके आंखों के आंसू छलक पड़ गए, मगर आज भाव होकर के आपके आंखों के जो आंसू छलक रहे हैं, उसका क्या वजह है? ये हमारी वजह है कि ये जो माँ बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं, अगर ये कथा नहीं होती तो ये हमारे एक सनातन धर्म पर घात था, ये बहुत बड़ा घात था। और ये ताकत, यही लोग हमारी ताकत हैं और हमारे समिति के लोग हमारी ताकत हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। लास्ट सवाल मेरा, आपके अपने समिति की जो आपके जो लगभग 2500-30 लोग जो है बगल में खड़े हैं और सभी जो परोक्ष अपरोक्ष रूप में दानदाता लोग हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं सब हमारे समिति के जितने लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं, और ये हम लोग ऐसा नहीं जुटे, एक हम सनातन धर्म के प्रति जगाने के लिए जुटे हुए हैं। और हमारे समिति के लोग, ये हमारे भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी की तरह लोग जुटे हुए हैं। इसमें हम लोग का कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल यहाँ पे होता नहीं है। आप इस बार का शायद आपने पिछली बार मीडिया चैनल से देखा था, इस बार भी आप देखेंगे। ये कथा तो हमारे मुंबई में आप लोगों ने कि भाई कथा यहाँ हो रही, सबको पूरे मुंबई में पता चल गई है कथा के बारे में। और इसमें मैं यही बोलूँगा, हमारे समिति को, सबके पदाधिकारियों को मैं सबको धन्यवाद दूंगा। और ख़ास करके हमारी जो महिला पदाधिकारी हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद कहूँगा। कैसा लग रहा है आपको आज? जिस तरह जी ने बोला नहीं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसा लग रहा है जिस तरह से उस दिन आप लोग भावुक हो गए थे और बहुत शासन प्रशासन के प्रति बहुत आक्रोश था आपका, आज कैसा लग रहा है? आज देखिए, आज इतना अच्छा लग रहा है कि सनातन के प्रति जो श्रद्धा, जो भाव उभरी है, ये आज देखने जैसा कि हमारे गुरुजी आए हुए अयोध्या से चल करके हमें 7 दिन आज कथा का रसपान कराएंगे। मतलब ये सनातन धर्म के प्रति इतना सुंदर भाव आज इस डिंडोसी विधानसभा में बन गया कि कुछ नहीं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बने, आपको कैसा लग रहा है जिस तरह से आप लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और आज आपका कार्यक्रम जो कि फेल हो चुका था, मगर भगवान की कृपा से और एक कार्यक्रम के आयोजक की कृपा से और शासन प्रशासन की कृपा से पुनः आपका एक कार्यक्रम हो रहा, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। भगवान की कृपा है तो इसके लिए अच्छा है, हम करना ही है। भगवान सबका कार्य पूरा करते तो अपना क्यों नहीं करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को बहुत ही खुशी है कि कैसा लग रहा है दीदी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ये चुनाव का ये पोलिंग बूथ है, पहले नहीं यहाँ परमिशन मिल रही थी, तो कैसे कैसे स्ट्रगल करके यहाँ हुआ एग्री। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत विशाल महिलाओं की संख्या में देखा मैंने, बस हाँ। जेंट्स तो बहुत कम थे, मगर आज महिलाओं ने हर साल महिला ही करती हैं, जेंट्स तो कम ही रहते हैं। अच्छा, वो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद कहेंगे? हाँ, महिला एकता में रहें सब हमेशा। कैसा कहेंगे महिलाओं की इतनी बड़ी ताकत आप लोगों ने दिखाया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। भगवान का कार्य खुद ही भगवान पूर्ण किए हैं। बहुत खुशी हो रही है हम लोग। और सभी को आप आमंत्रित करते हैं कि सब लोग आए? हाँ, सब लोग आए, सबका सादर स्वागत है, सबका साथ, सबका विकास। धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सभी मीडिया के भाई के लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थित दर्जाए कार्यक्रम के आयोजक भी, उनका बहुत ही आभार माना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमान्येभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि
यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे आञ्जनेयप्रतिभाकलाधरं काञ्चनाच्युतकमनीयविग्रहं पारिजातकरुणीलवासिनं भावयामि पवमानन्दनम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री मुंबा देवी मैया की, भव्य दिव्य कलश यात्रा महोत्सव की, सब संतन हरि भक्तन की जय जय श्री राम। हे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सीताराम आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को, आपके उत्साह को इस अवधवासी का प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सोचिए, जब हम भगवान की विविध शोभा यात्रा में हैं तो कितना आनंद आ रहा है। ये भगवान की गली है, ये भगवान की क्या है? गली है। भगवान के निमित्त ये गली सजी है कि नहीं? इस गली में आकर के आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठाकुर जी की गली में आकर के आनंद आ रहा है, और ठाकुर जी में जाएंगे तो कितना ही आनंद आएगा। ये कथा भगवान को मनाने वाली है, भगवान का सानिध्य प्राप्त कराने वाली है, संसार को विस्मृत करा करके भगवान का स्मरण कराने वाली कथा है। ये कथा भगवान की कृपा से ही यहाँ अब होने जा रही है। मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव, जिसकी तिथि सुनिश्चित है 15 तारीख, और इस स्थान पर पोलिंग बूथ होने के कारण ये जगह हमें मिल नहीं रही थी, और हनुमान जी ने अपना गला घुमाया और ठाकुर जी ने कृपा कर दी। अब यहाँ चुनाव है पंडित जी, तो सब लोग खड़े होंगे। क्यों राजेश जी? कर देखो भाई, यहाँ सब लोग खड़े होंगे और वे जीतेंगे तो लोग की व्यवस्था ठीक करेंगे, और यही चुनाव होगा, यही सब लोग मतदान करेंगे। सब लोग यहाँ चुनाव में खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जहाँ लोग खड़े होने के लिए आतुर है हमारा मुंबई में, वहीं ये दास बैठने आया है। यहाँ सब लोग खड़े होने के लिए आतुर है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे। और हम क्या करने आए हैं? आप कहोगे तो शाम को इस पर बैठेंगे, बैठ जाए। देखो, हम ऐसे हैं तो पहले सरेंडर कर रहे हैं, हमको खड़े ही नहीं होना, क्योंकि जो खड़े खड़े कार्य करेंगे उनका लोक सुधरेगा, और जो बैठ करके कार्य करेंगे उनका परलोक सुधरेगा। तो हम लोग परलोक की बात करेंगे। ऐसे एक बात बताओ, जिसको थोड़ा थोड़ा कमाना होता है वो चलता रहता है, खड़े खड़े कार्य करता है, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दौड़ दौड़ के काम करती है, फिर कहीं ऑफिस बना के बैठ जाती है। तो हम लोग 7 दिन के लिए ऑफिस बना के यही बैठने वाले हैं, परम राम नाम रूपी धन को प्राप्त करेंगे। उस दिव्य धन को प्राप्त करेंगे जो हमारे साथ यहाँ भी रहे और वहाँ भी जाए। आपके उत्साह को, उत्सव को हर वर्ष उत्तर उत्तर बढ़ते हुए आनंद को हम अनुभव कर रहे हैं। अब ये सभी लोग बहुत व्यवस्थित रूप से अल्पाहार लेंगे और शाम को